को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। मोहतरम हज़रात, आइए हम इस प्रोग्राम के दूसरे खतीब जनाब मोतीउर रहमान सल्लमहु मुताल्लिम जामिया सल्फिया बनारस से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और मौजूदा हालात और दीन रहमत पर रोशनी डालें। मौलाना मोतीउर रहमान सल्लमहु। आपका वक्त 15 मिनट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन किराम, दीनी मिल्ली भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान है जिसने हम सबको यहाँ जमा किया और दीनी और इस्लाही बातें सुनने की तौफीक दी। हाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा मौजू है मौजूदा हालात और दीन रहमत। सामईन किराम, सबसे पहले ये देखते हैं कि मौजूदा हालात और दीन रहमत में क्या रब्त है। मौजूदा हालात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खस्ता हाली की तरफ बढ़ती जा रही है। मुसलमान दिन ब दिन बदतरीन हालत की तरफ चला रहा है, यानी कि इन्हितात पजीर। और इसके मुकाबले में दीन रहमत का क्या रोल है। तो सामईन किराम, इंसान जिस तर्ज पर ज़िंदगी गुजार रहा है, गुनाहों में, माशियात में, बुराइयों में और इसी तरीके से न जाने किन किन गुनाहों में इंसान डूबा हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर भी उन पर रहम व करम का साया रखा है। इसी हिसाब से इस्लाम दीन रहमत है। तो सामईन, हम सब जानते हैं ये दुनिया इनकलाबात की आमाजगाह है। यहाँ हर कोई, यानी कभी कोई गरीब होता है तो कभी कोई अमीर होता है, कभी कोई खुशहाल होता है तो कभी कोई बदहाल होता है। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमानों के अंदर जो तब्दीली आई है, मुसलमानों के अंदर जो हैरत अंगेज इनकलाबात आए हैं, वो बहुत ही अजीब व गरीब है। मुसलमान जो कि कभी उरूज पर था, कभी सरबलंद था, लेकिन आज हद दर्जा इन्हितात पजीर होता जा रहा है। तो कुरान ने इसकी तरफ रहनुमाई करते हुए, इसका नक्शा खींचते हुए फरमाया, सूरह रूम आयत नंबर 41 के अंदर, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कुरान कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत, कि खुश्की में और तरी में
जो भी फसादात फैले हुए हैं, जो भी बदअमनी फैली हुई है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारे हाथों की करतूत है, तुम्हारी कमाई का नतीजा है। अल्लाह कहता है जो कुछ तुमने गुनाह किया हुआ है, जो तुमने बुराई अंजाम दी है, जो तुम माशियात में डूबे हुए हो, इसी का नतीजा तुम्हारे जिंदगियों पर दिख रहा है। मेरे भाइयों, आज हम हर कोई ये शिकायत करता है कि हमारी ज़िंदगी परेशानी में मुब्तला है, तो अल्लाह कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। यानी रब्बुल आलमीन बतलाना चाहता है कि तुम अपने इस रवैये से बदल जाओ, अपने इस रवैये को छोड़ दो, रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कहता है वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा हक़ है कि मैं मोमिनीन की मदद करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पर लाजिम है कि मैं मोमिनीन की मदद करूँ। मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सरबलंद करने का दावा करता है, हमें सरबलंद करने की तरफ हमें उभार रहा है कि मैं तुम्हें सरबलंद कर दूंगा, मैं तुम्हें उरूज दे दूंगा। आज तो जो तुम पस्ती की तरफ चले आ रहे हो, आज जो तुम तमाम दुनिया वालों से दबते जा रहे हो, मरऊबियत के शिकार होते जा रहे हो, कुरान कहता है व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान वाले हो जाओ, ईमान की शर्त को मजबूती से थाम लो, रब्बुल आलमीन तुम्हें सुरखरू कर देगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमने इस चीज़ को छोड़े रखा है। कुरान कहता है सूरह अनफाल आयत 46 के अंदर व अतीउल्लाह व रसूल वला तनाज़उ फतफशलू व तदहबा रिकुम। अल्लाह कहता है कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो। मेरे भाइयों, आज जो हमारी खस्ता हाली और पस्ती की सबसे बड़ी वजह है, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है, भाई भाई के दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी के दुश्मन है। तो मेरे भाई, इसी की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है वला तनाज़उ फतफशलू व तदहबा रिहुकुम, आपस में झगड़े न करो। अगर तुम आपस में झगड़ा करते हो, एक दूसरे में ही झगड़ते हो, इत्तेहाद को खत्म कर देते हो, तो अल्लाह कह रहे सुनो फतफशलू व तदहबा रिहुकुम, तो तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तमाम दुनिया वाले तुम्हें खस्ता हाली की तरफ तुम पर छा जाएंगे और तुम्हें इस दुनिया से सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहेंगे। तो मेरे भाइयों, हमें क्या चाहिए? अगर हम मौजूदा हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें। मेरे भाइयों, ज़माने जाहिलियत जो कि बदतरीन हालत थी, आज से बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत कैसे बदली। वहाँ की हालत के हम सब जानते हैं, बेहयाई, बुराई, बदकारी, ज़िनाकारी, फहाशी, शराब नोशी, इसी तरीके से जुएबाजी, हर चीज़ आम थी। इसको लोग फ़ख्रिया तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि औरतों का इस्तेहसाल, औरतों का इस्तेमाल करना, औरतों को पैरों की जूती समझना, इसी तरीके से औरतों को, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, जिंदा गाड़ देना, ये दौर जाहिलियत में आम था। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रूए ज़मीन पर आए, अल्लाह ने उन्हें मबऊस किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर से अंधकार को ख़त्म किया, जुल्मत को मिटा दिया और लोगों को एक पुररौनक फिजा दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर इस्लाम को पूरी तौर पर बसा दिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये किस तरीके से हुआ? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, इस्लाह की तरफ पुरजोर कोशिश की और अपनी जी जान लगा दिए, लोगों ने, सहाबाए कराम ने इसकी तरह अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम क्या करते हैं? आज हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, हम इस्लाह चाहते ही नहीं हैं। शायर कहता है कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे, यानी खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन रहमत है, हम सब जानते हैं। अगर हम इसकी यानी एक मिसाल देखना चाहते हैं, कुरान और अहादीस में भरी पड़ी है। हम तारीख़ के औराक उठाकर पढ़ें, मुताला करें, फ़तह मक्का को उठाकर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फ़तह कर लिया, बैतुल्लाह से 360 बुत को पाक कर दिया गया, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुजरिमीन, मुशरिकीन, काफिरीन तमाम लोग मौजूद थे। यही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
के यानी कांटे बिछाने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद करने वाले, कूड़े फेंकने वाले, यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमले करने वाले, उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेज़ा मार कर गिराने वाले, यही नहीं बल्कि उनके प्यारे चचा अमीर हमज़ा को वहशियाने तौर पर कत्ल करने वाले भी मौजूद थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन रहमत लेकर आए थे, जो एक बेहतरीन दीन लेकर आए थे, रहमत और शफ़क़त का नज़ारा देखिए। क्या कहते हैं, ला तथरीब अलैकुमुल यौम, ला तथरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी की कोई पकड़ नहीं होगी, आज मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये कहना था। फिर इसके बाद लोग इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते गए। मेरे भाइयों, आज हमें यही चीज़ अपनी ज़िंदगियों में लाना है, अपनी ज़िंदगियों में लाना है। आज जो हम पुररौनक फ़िज़ा को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर माशियात में और इसी तरीके से दुनिया परस्ती में, शहवात में, ख्वाहिशात में मुब्तला हैं, रब्बुल आलमीन कहता है इस्लाम की तरफ चले आओ, सरबुलंद हो जाओगे। इस्लाम की छाया में चले आओ, इस्लाम तुम्हें, रब्बुल आलमीन तुम्हें बुलंद कर देगा। लेकिन अगर इसको छोड़ते हो, याद रखो, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे भाइयों, पिछली कौमें जो तबाह बर्बाद हुई, क्यों हुई? उन्होंने अपने नबियों के साथ सरकशी की, उन्होंने नबियों को झुटला दिया, उन्होंने नबियों की बात को नहीं माना। कुरान इसकी तरह इशारा करता है, अलम यातिहिम नबउल लदीन मिन क़ब्लिहिम कौम नूह व आद व समूद। अल्लाह ताला कहता है, क्या कहता है, ज़रा गौर से सुनिए, क्या उन्होंने उन लोगों के बारे में नहीं सुना, पिछली कौमों के बारे में, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, असहाब मदियन, यानी कि कौम नूह को तूफ़ान के ज़रिए से हलाक किया, कौम आद को हवा के ज़रिए से हलाक किया गया, कौम इब्राहिम को जिसे नेमतें दी गई फिर उसको छीन लिया गया उनकी सरकशी की वजह से। यही नहीं, और इसी तरीके से कौम लूत को जिन्होंने ऐसी बदफेली की जिसके सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के ज़रिए से इतना बड़ा अजाब दिया कि पूरी की पूरी बस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आसमान पर लेके चले जाओ और उन्हें उल्टा ज़मीन में धंसा दो। मेरे भाइयों, ये क्यों हुआ उनके साथ? उनकी बदफेली की वजह से, उनकी किस्बे और हुक्म रसूल की मुखालिफत की वजह से। आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी ज़मीर को झिंझोड़ें, क्या नज़र आता है? हम क्या देखते हैं? हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम नज़र नहीं आता है, हमारी ज़िंदगी में मुखालिफत रसूल नज़र आती है, हमारी ज़िंदगियों में नाफरमाई नज़र आती है। हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया परस्ती की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, यही वजह है हम पस्ती के शिकार हो चुके हैं, हमारी मौजूदा ज़िंदगी खस्ता हाली की तरफ चली जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना चाहते हैं, इस्लाम के शीतल छाए में चले आए, दीन रहमत को अपना लें, कुरानी अहकाम को मजबूती से थाम लें, रब्बुल आलमीन हमें सुरखरू कर देगा। मेरे भाइयों, कुरान ने, अहादीस ने और इस्लाम ने जो हमें इज़्ज़त दी है, और इसी तरीके से इस्लामी तर्ज को अपनाने के बाद जो हमें इज़्ज़त मिलती है, किसी और राह में नहीं है। मेरे भाइयों, मकसद ये है, इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपनी इस्लाह करें। मौजूदा ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाली की तरफ चली जा रही है, आज मुआशरे में हम क्या देखते हैं, किसी को भी कहीं पे पकड़कर मोबलिंची कर दी जाती है, मुसलमानों की मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों की मदारिस को निशाना बनाया जाता है, हमारी माँ बहनों को निशाना बनाया जाता है, हमारे मुआशरे को निशाना बनाया जाता है। इसी तरीके से पूरे मुस्लिम मुआशरे को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों मेरे भाइयों? अल्लाह कहता है तुमने नाशुक्री, नाफरमानी और शर्कशी इतनी की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी साथ छोड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें आजमा रहा है इतनी सारी आजमाइशों को देकर कि देखो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे ऊपर इस तरीके से अजाब आ सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम फिर भी नहीं जाग रहे हैं, हमें फिर भी एहसास नहीं हो रहा है, हमारा ईमान नहीं जाग रहा है। मेरे भाइयों, आखिर कब तक हम ऐसे ही अपनी ज़मीर को मुर्दा लिए फिरते रहेंगे? इस्लाम की तरफ चले आए, नमाज की तरफ चले आए, अल्लाह हमें सुरखरू कर देगा। हम क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि हम सुरखरू हो जाए, हम कामयाब हो जाए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद कर दे। अल्लाह वादा कर रहा है, व अंतुमुल आलौन, मैं तुम्हें बुलंद कर दूंगा। ईमान तो लाओ, अपने ईमान को मजबूत तो करो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हमारी
बदफेली और नाफरमानी इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें हलाक को बर्बाद नहीं किया। जिस तरीके से पिछली कौमों को हलाक को बर्बाद कर दिया और तहस नहस कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम दीन रहमत में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसे नबी का साया है जो कि जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की थी। मुस्लिम शरीफ की हदीस से उठाइए, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तक़तुल उम्मती बिस्सिनीन वला तुहलिक उम्मती बिल अज़ाब। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि ए अल्लाह इस उम्मत को कहत के ज़रिए से हलाक न करना। ए अल्लाह इस उम्मत को, इस कौम को तो उमूमी अज़ाब के ज़रिए से हलाक न करना। आगे क्या कहा? वला तजमऊ अलल अदू। अल्लाह के नबी कहते हैं ए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कौम पर ऐसा दुश्मन मुसल्लत न करना, ऐसे सरकश और नाफरमानों को मुसल्लत न करना जो इनको तहस नहस कर दे, जो मुसलमानों की जड़ें काट दे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी हैं, ये दीन रहमत लेकर आए। इतनी शफकत है, इतनी रहमत है अपने उम्मतियों से, अपनी उम्मतियों से कि इस बात से डरते हैं कि अगर कहीं पूरी उम्मत को एक बार में हलाक कर दिया गया तो क्या होगा इस उम्मत का? जिस तरीके से पिछले कौमों को हलाक को बर्बाद कर दिया तो उनका कोई पुरसाने हाल न रहा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, जिसके सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की दुआ कबूल की। यही वजह है हम पर आजमाइशें तो आती है, हमें थोड़े मोड़े आजमाइश के जरिए से हमें अजाब भी दी जाती है, सज़ा भी दी जाती है, लेकिन मुस्लिम मुआशरे को कभी एक बार में हलाक नहीं किया जाता है, कभी भी एक मरतबा में तबाह बर्बाद नहीं किया जाता है। ये नबी की दुआओं का असर है, ये अल्लाह के नबी हमारे दुआ किए जिसका नतीजा ये है मेरे भाइयों। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चाहे तो हमारे सरकशियों की वजह से एक बार में हलाक कर सकता है। हमारी सरकशी, हमारी नाफरमानी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल हमें हलाक कर सकता है। मैं आखिरी हदीस पढ़कर अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। वलौ युआखिरुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला आज़ारिया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के बुराइयों पर, लोगों के गुनाहों पर मुआखज़ा करने लगे और तमाम गुनाहों को, एक एक गुनाह को देखने लगे, पकड़ करने लगे, तो एक इंसान भी इस दुनिया के अंदर बचा नहीं रहेगा, एक इंसान भी नहीं बचेगा। ये दीन रहमत है, ये दीन फितरत है, ये अल्लाह का एहसान और करम है कि इंसान बाकी है। वरना अल्लाह कहता है कि ज़मीन के अंदर, इस रोए ज़मीन के अंदर एक जानवर तक नहीं बचेगा, बल्कि तमाम के तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इताअत रसूल से भर ले, अपनी ज़िंदगी को पुररौनक फ़िज़ा में इस्लाम के छाए में चले आए। इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। शायर कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हम दीन रहमत को अपना लेते हैं, इस्लाम को अपना लेते हैं और इसी तरीके से हम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाते हैं, पूरी दुनिया हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ऐ अल्लाह तो हम सबको सही मानों में इस्लाम में दाखिल कर दे, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दे और हमें एक सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, मनहज सलफ़ पर कायम कर दे और हमारा खात्मा ईमान बिल खैर पर करे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल व आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज रोज़ा क़ुरबानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। मोहतरम हज़रात, आज हमारे माशरे के अंदर अमली बिगाड़, अखलाकी बिगाड़, हर तरह के बिगाड़ के हम शिकार हो चुके हैं। लूट मार, राजनी, खून रेजी। ऐ इंसान, तूने आज इंसानियत का जनाजा निकाल कर ये साबित कर दिया कि हम इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं। इस्लामी भाइयों, आज अपने हम करतूत व अमल की वजह से अपनी पहचान खो रहे हैं।